नहीं, मैं तो यही कहे, आप अगर ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और की चाहोगे तो मुश्किल तो होगी, हमें चाहो। तो इसलिए उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में जो भारत सरकार के अप्रोच है, भारत सरकार के कार्य योजना है, भारत सरकार की दृष्टिकोण है जनजातीय समाज के समस्याओं का समाधान करने के लिए, ये जनजातीय समाज का, आदिवासी समाज का समाधान करने का रास्ता। और इसमें हम कई, आज उत्तर प्रदेश के लिए हम यहाँ आए हैं, सदन में चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम तमिलनाडु के लिए आएंगे, हम छत्तीसगढ़ के लिए आएंगे, हम उड़ीसा के लिए आएंगे। इस तरह की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम चाहते हैं उनका शैक्षणिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, संवैधानिक प्रावधानों के साथ जुड़ करके उसको न्याय मिलना चाहिए। और इसलिए जो कानून है, आज लगातार कोशिश हो रहा है, राज्यों के साथ संवाद हो रहा है कि पेशा का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से करें, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसका प्रबंधन अच्छा से करें। हम FRA का लगातार चर्चा कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और उसमें हमें उपलब्धि मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि FRA के माध्यम से लगातार जो कोशिशें हुई है, और उसमें जितने क्लेम्स का डिस्पोजल राज्य जल्दी से जल्दी करे, इसका कोशिश हो रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, उस पर हमारा ज़्यादा बल है, ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं, और उसको इकोनॉमी के साथ कैसे जोड़ा जाए, वन और वन का प्रबंधन के साथ साथ वनोपज की सही व्यवस्था करते हुए एक आम जंगल में बसे हुए गांव का नागरिक आत्मनिर्भरशील बने, वहाँ के जो संसाधन है उसका उपयोग करते हुए। इसके अलावा शिक्षा में मैंने जैसे कहा कि एकलव्य मॉडल स्कूल या 29,000 करोड़ से अधिक की एक योजना समयबद्ध तरीके से पूरा करने की चल रही है। आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से मॉडल विलेज बनाने की कार्य योजना चल रही है। तो वहीं ट्राइफेड के माध्यम से हम उनके उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाए, इसका कोशिश चल रहा है। लेकिन कुछ लोग औपचारिकता के साथ सिर्फ अपनी बातों को कह करके मुक्त होना चाहते। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, समय बदल रहा है। आप अगर सदन में इस तरह की चर्चा को गंभीरता से नहीं लेंगे, इस तरह की चर्चा के ऊपर में यदि आपका ध्यान नहीं होगा और आप चाहेंगे कि किसी भी तरीके से समय बीत जाए, तो आप देश का समय को इस तरीके से नष्ट करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि देश का समय देश के जनता का समय है। और इस सदन में मैं इस बात के लिए निश्चित रूप से कहूँगा कि आज भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम प्रतिबद्ध है, और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है। आज आप देखिए गवर्नेंस का क्या मॉडल है। गवर्नेंस का मॉडल आप देखिए कि देश का एक नया इतिहास बनने जा रहा है, बन गया है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। प्लीज। और उसमें प्लीज 7 बार गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। और आप वहां का आंकड़ा देख लीजिए, आज जिन आदिवासियों के नुमाइंदे बनकर देश में सबसे लंबे कालखंड तक शासन किया, जिन लोगों ने हमेशा धोखा देने का काम किया, अब उनका विश्वास आज की व्यवस्था पर
नरेंद्र भाई मोदी पर कैसे है कि 100% गुजरात के ट्राइबल भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में चुन करके आए और लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई। आज उपसभापति महोदय, मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज इस देश के अंदर, इस देश की ताकत है। और इस देश की ताकत कैसे है? आप इस तरह से सदन में चर्चा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस देश के तमाम सरहदों में, लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल से लेकर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, जितने भी आप बॉर्डर इलाका देखिए, फोर्स के पीछे अगर कोई खड़ा है तो आदिवासी समाज खड़ा है। और वो कभी समझौता नहीं करता अपने मिट्टी से, वो जगह नहीं छोड़ना चाहता है। आदिवासी क्यों अपना जगह नहीं छोड़ता है? क्योंकि उसको अपने मिट्टी से प्यार। नेगेटिव टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर में सेना के जवान नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं और उसके साथ मिलकर के जीने और मरने के वादे के साथ वहां पर आदिवासी हमेशा खड़ा है। उस समाज के बारे में आप यहाँ पर इस तरह की चर्चा करते हैं। इनका प्रधानमंत्री तो कहता था एक गाना नहीं होता। चाहे वो जम्मू कश्मीर का उन पहाड़ी इलाकों को देखिए, चाहे लेह लद्दाख का उन पहाड़ी, उन बर्फीली चोटियों को देखिए, चाहे अरुणाचल के उन सीमाओं को देखिए, जहां पर हमेशा आपको दिखाई देगा कि आदिवासी खड़ा है। आपके पीछे भी आदिवासी खड़ा है अपने मिट्टी, अपने वतन, अर्जुन जी आपके पीछे। अपने प्लीज 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 माननीय ऑनरेबल मेंबर प्लीज। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा Please, आप order in the समझने house. का Order in the प्रयत्न house, please. करिए, आप कोशिश ऑर्डर इन द करिए हाउस। साइलेंस साइलेंस। इस तरह की बातों को कह करके। और मान लीजिए कि हमसे गलती हुई है, मान लीजिए कि हमसे गलती हुई है, प्रायश्चित करिए। मान तो लिया। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। माननीय मंत्री जी एड्रेस। अपनी गलती को Please. मान लीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय उपसभापति महोदय, मैं यही कहूंगा अपने मित्रों से, माननीय सदस्यों से कि अपनी गलती को मान लीजिए और आदिवासियों को जान लीजिए। और आदिवासियों को जानने का अगर गलती करिएगा तो फिर आपको वैसा ही, वो जमाना अलग था कि आदिवासी समाज जंगलों में रह करके, ये ठीक है जंगलों में प्रेम करता है, लेकिन ऐसे लोगों को वनवास भी कर देता है। और वो वनवास आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लोग। ऑनरेबल मिनिस्टर। तो ये मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि सदन में ये जो प्रस्ताव आया है उत्तर प्रदेश से संबंधित, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जिसके अंदर 1980 से लोग संघर्ष करते रहे, समस्याओं से उलझते रहे, जिसका समाधान नहीं हुआ। और आज इस बात की खुशी है कि इस प्रोविज़न के माध्यम से अब वहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। मोदी जी की कल्पना, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि इस देश के समस्त लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देश को हम सब ने आत्मसात किया है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।